इंग्लिश लर्निंग रियली मेड इजी में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं हमारा अगला टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए इस टेंस में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव यस नो टाइप एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस WH टाइप क्वेश्चन एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो आइए चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे पहले है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, इस सेंटेंस में स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का इस्तेमाल होगा। उसके बाद हैव, देन बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ING लगाई जाती है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, आई और वी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसी के साथ शैल का इस्तेमाल होगा, बाकी सब के साथ विल का इस्तेमाल होता है। तो आई शैल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years बाय नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले महीने मुझे यहाँ काम करते हुए 10 साल हो रहे होंगे। हम कभी गेस करते हैं ना कि मुझे यहाँ इतना एक्सपीरियंस हो चुका होगा और उसके बाद भी मैं काम कर रहा हूँगा। वी शैल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हमें यहाँ काम करते हुए 10 महीने हो रहे होंगे। यू विल हैव बीन ईटिंग लंच फॉर 20 minutes बाय 1 PM, 1 बजे आपको लंच खाते हुए 20 मिनट हो रहे होंगे। यानी आपने अभी शायद खाना शुरू भी नहीं किया, लेकिन 1 बजे आपको 20 मिनट हो चुके होंगे। जिस तरीके से हम अंदाज़ा लगाते हैं ना दोस्तों, किसी भी काम का कोई हिस्सा कंप्लीट होने का हम अंदाज़ा लगाते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसी तरह की सिचुएशन को हम एक्सप्लेन करते हैं। दे विल हैव बीन ईटिंग लंच फॉर 20 minutes बाय 1 PM। और इसी तरह से नवीद, देन जावेद, ही, शी, इट और सारा, यानी कि सिंगुलर प्लूरल सब के साथ विल हैव बीन ईटिंग लंच फॉर 20 minutes का इस्तेमाल होगा। और इसका मतलब ये होगा कि जैसे अगर हम कहें ही विल हैव बीन ईटिंग लंच फॉर 20 minutes बाय 1 PM, इसका मतलब होगा कि वो लंच खाते हुए 1 बजे उसको 20 मिनट हो चुके होंगे। आइए चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ नेगेटिव के लिए हमको नॉट का इस्तेमाल या उसका प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। उसके बाद नॉट और फिर हैव बीन का इस्तेमाल होता है और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के ING लगाई जाती है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। आई शैल नॉट हैव बीन ईटिंग लंच फॉर 20 minutes बाय 1 PM, यानी कि 1 बजे मुझे लंच खाते हुए 20 मिनट नहीं हो रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन ईटिंग लंच फॉर 20 minutes बाय 1 PM, 1 बजे हमें लंच खाते हुए 20 मिनट नहीं हो रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन ईटिंग लंच फॉर 20 minutes बाय 1 PM, तुम्हें लंच खाते हुए 1 बजे 20 मिनट नहीं हो रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन ईटिंग लंच फॉर 20 minutes बाय 1 PM, उन्हें एक से ज़्यादा के लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लंच खाते हुए 1 बजे तक 20 मिनट नहीं हो रहे होंगे। नवीद एंड जावेद, ही, शी, इट और सिंगुलर नाम सब के साथ हम विल नॉट हैव बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेंटेंस का मतलब भी इसी प्रकार से होगा। शी विल नॉट हैव बीन ईटिंग लंच फॉर 20 minutes बाय 1 PM, वो उसको, यानी कि कोई लड़की या औरत है, उसको लंच खाते हुए 1 बजे 20 मिनट नहीं हो रहे होंगे। आइए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। हमारा अगला एग्जाम्पल है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप। तो जैसा कि हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, आज तो हमारा लास्ट टेंस है। तो यस नो टाइप का मतलब होता है कि ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, जहां हमें डिटेल देने की आवश्यकता नहीं होती है। और ऐसा सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है दोस्तों क्वेश्चन। तो स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब शैल या विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आएगा, यानी अगर सब्जेक्ट में आई और वी आता है तो शैल आएगा, बाकी कुछ भी आता है तो विल आएगा। और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के ING जोड़ी जाएगी और क्वेश्चन मार्क पे एंड होगा।
ओके, शल आई हैव बीन ईटिंग लंच फॉर 20 मिनट्स बाय 1 PM। क्या मुझे 1 बजे लंच खाते हुए 20 मिनट हो रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा गुस्से वाला टोन आना चाहिए, क्योंकि कोई आपको पूछ रहा है कि आपको इतना टाइम हो चुका होगा, लेकिन आप उसको नहीं कह रहे हो, तो आप गुस्से में वो सवाल करते हो कि क्या मुझे 1 बजे लंच खाते हुए 20 मिनट हो रहे होंगे। शल वी हैव बीन ईटिंग लंच फॉर 20 मिनट्स बाय 1 PM। क्या हमें 1 बजे लंच खाते हुए 20 मिनट हो रहे होंगे। विल यू हैव बीन ईटिंग लंच सिंस 12:40 PM। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने थोड़ा अलग से रेफरेंस ऑफ टाइम देने की कोशिश की है। हम ऐसी भी सिचुएशन को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बता सकते हैं जिसका मतलब है विल यू हैव बीन ईटिंग लंच सिंस 12:40 PM। एक्चुअली यहाँ ये बताना है कि क्या तुम 12:40 से लंच खा रहे होंगे। विल दे हैव बीन ईटिंग लंच सिंस 12:40 PM। क्या वो 12:40 से लंच खा रहे होंगे। विल नवीद एंड जावेद हैव बीन ईटिंग लंच फॉर 12:40 PM। क्या नवीद और जावेद 12:40 से लंच खा रहे होंगे। विल ही हैव बीन ईटिंग लंच सिंस 12:40 PM। क्या वो 12:40 से लंच खा रहा होगा। विल शी हैव बीन ईटिंग लंच सिंस 12:40 PM। क्या वो, ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों, क्या वो 12:40 से लंच खा रही होगी। विल इट, ये इट किसी एनिमल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। एंड विल सारा हैव बीन ईटिंग लंच सिंस 12:40 PM। यहाँ दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, आप ये मत सोचिए कि ही शीट के साथ यहाँ हैज़ का इस्तेमाल होगा। फ्यूचर में हैज़ होता ही नहीं है, सबके साथ हैव का इस्तेमाल होता है परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस में। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। अपना अगला एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों बाज़ दफ़े हम क्वेश्चन को भी नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका स्ट्रक्चर होगा शेल या विल के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी और लास्ट में आएगा क्वेश्चन। जैसे शेल आई नॉट हैव बीन ईटिंग लंच फॉर 20 मिनट्स। क्या मैं 20 मिनट से लंच नहीं खा रहा हूँगा। शेल वी नॉट हैव बीन ईटिंग लंच फॉर 20 मिनट्स। क्या हम 20 मिनट से लंच नहीं खा रहे होंगे। विल यू नॉट हैव बीन ईटिंग लंच फॉर 10 मिनट्स। क्या आप 10 मिनट से लंच नहीं खा रहे होंगे। विल दे नॉट हैव बीन ईटिंग लंच फॉर 10 मिनट्स। क्या वो 10 मिनट से लंच नहीं खा रहे होंगे। विल नवीद एंड जावेद नॉट हैव बीन ईटिंग लंच फॉर 10 मिनट्स। क्या नवीद और जावेद को लंच खाते हुए 10 मिनट नहीं हो रहे होंगे। विल ही, शी, इट एंड सारा नॉट हैव बीन ईटिंग लंच फॉर 10 मिनट्स। क्या उसको या सारा को लंच खाते हुए 10 मिनट नहीं हो रहे होंगे। इस तरह से इसका मीनिंग निकल के आता है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। बहुत ही आसान टेंस है, सिर्फ उसको सिचुएशन में जाके समझने की आवश्यकता है। आइए चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2, जो कि है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का हमने कई बार डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन जिसके आंसर में हम यस या नो नहीं कह सकते, बल्कि हमें उसे ज़्यादा डिटेल में आंसर देने की आवश्यकता होती है। WH क्वेश्चन में WH वर्ड आता है दोस्तों, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, whom, whose, और ये हाउ भी WH वर्ड में कंसिडर होता है दोस्तों। एक्चुअली WH का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो उसकी शुरुआत WH लेटर से हो, बल्कि WH सेंटेंस का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसका आंसर आप शॉर्ट में यस नो में नहीं दे सकते, उसको डिटेल में ही आंसर देना है, इसीलिए उसे WH कहते हैं। ओके, तो पहला हमारा WH वर्ड है व्हाट, जो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग बाय देन इन योर प्रोजेक्ट। आप पूछ रहे हो तब आप अपने प्रोजेक्ट में क्या कर रहे होंगे। व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग बाय देन, तब तक आप अपने प्रोजेक्ट में क्या कर रहे होंगे। व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग रेगुलरली, वो रेगुलरली क्या कर रहा होगा। बाज़ दफ़े आप बगैर रेफरेंस ऑफ टाइम के भी बतला सकते हो। अगर आप ये किसी बंदे के सवाल का जवाब दे रहे हो, किसी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, रिप्लाई दे रहे हो, तब आप ऐसे कर सकते हो, काउंटर क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विच, जो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है।
विच बुक्स विल यू हैव बीन रीडिंग टिल नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक आप कौन सी किताबें पढ़ रहे होंगे या पढ़ने वाले होंगे। विच कार्स विल दे हैव बीन यूजिंग बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक वो कौन सी कारें चला रहे होंगे। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। हमारा अगला WH वर्ड है हु, जो किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। हु विल यू हैव बीन टॉकिंग विथ, आप किन से बातें कर रहे होंगे। हु विल ही हैव बीन हेल्पिंग टू, वो किसकी मदद कर रहा होगा। हु विल दे हैव बीन गोइंग विथ, वो किन के साथ जा रहे होंगे। ये होंगे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दे आया है एक से ज़्यादा के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है दोस्तों वेयर। वेयर विल यू हैव बीन वर्किंग देन, ये वेयर प्लेस के लिए या जगह के लिए इस्तेमाल होता है। तो सवाल ये पूछ रहा है हमसे वेयर विल यू हैव बीन वर्किंग देन, देन का मतलब होता है तब, उस वक्त आप कहाँ काम कर रहे होंगे। वेयर विल दे हैव बीन गोइंग इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में कहाँ जा रहे होंगे। वेयर विल ही हैव बीन अर्निंग दैट मच मनी, वो इतना सारा पैसा कहाँ कमा रहा होगा। हमारा नेक्स्ट WH वर्ड है दोस्तों वाई, जो रीज़न के लिए इस्तेमाल होता है। वाई विल यू हैव बीन कुकिंग लेट, आप देर से क्यों पका रहे होंगे। वाई विल ही हैव बीन रिमेनिंग एब्सेंट फॉर सो मेनी डेज, वो इतने दिनों से एब्सेंट क्यों रह रहा होगा। वाई विल यू नॉट हैव बीन टेकिंग स्टडी सीरियसली, आप स्टडी को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे होंगे। इस प्रकार से इसके मीनिंग निकल कर आते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। हमारा अगला WH वर्ड है व्हेन, जो समय या टाइम या वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन विल यू हैव बीन गेटिंग फ्री दोज डेज, उन दिनों आप कब फ्री हो रहे होंगे। अब ये उन दिनों मतलब जब हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाले के दिमाग में वो उन दिनों का यानी वो पर्टिकुलर समय का क्लियर आइडिया है, इसीलिए इस तरह के सेंटेंस आप बोल सकते हो। डायरेक्टली हम किसी को ये नहीं कह सकते कि उन दिनों, जबकि उसको पता ही नहीं आप किन दिनों की बात कर रहे हो। तो ये काउंटर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अक्सर जब हम बात करते करते डायलॉग्स के बीच में ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब हम किसी पास्ट के अपने सेंटेंस को रेफरेंस देते हुए इस तरह के एग्जाम्पल बोल सकते हैं। व्हेन विल यू हैव बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट पे आप कब काम कर रहे होंगे। व्हेन विल वी हैव बीन मीटिंग देयर, हम वहाँ कब मिल रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट WH वर्ड है दोस्तों हाउ, जो किसी प्रोसेस या मेथड के बारे में बात करता है। हाउ विल यू हैव बीन कंप्लीटिंग दैट मच सिलेबस इन सच अ शॉर्ट टाइम, आप इतने कम समय में इतना ज़्यादा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर रहे होंगे। हाउ विल यू हैव बीन डूइंग दैट प्रोजेक्ट सो फार, अब तक आप वो प्रोजेक्ट कैसे कर रहे होंगे। हो सकता है कई लोगों ने उसे क्विट कर चुका है होगा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आई होगी, लेकिन आप उस पर काम कर रहे होंगे। तो आप पूछ रहे हो उसका मेथड बताइए, आप कैसे कर रहे होगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ विल ही हैव बीन टीचिंग सो डीपली एंड इंटरेस्टिंगली, वो इतना डीपली और इंटरेस्टिंगली कैसे पढ़ा रहा होगा। हमारा नेक्स्ट WH वर्ड है दोस्तों हुज, जो किसी की पोजीशन या किसी की ओनरशिप के बारे में बतलाता है, मिल्कियत के बारे में बतलाता है। हुज बंगलो विल यू हैव बीन गोइंग टू परचेस, आप किन का बंगला ख़रीदने के लिए जा रहे होंगे। हुज कार्स विल यू हैव बीन ड्राइविंग बाय देन, तब तक आप कौन सी कारें चला रहे होंगे। हुज चिल्ड्रन विल यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, आप किन के बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे होंगे। हमारा लास्ट WH वर्ड है दोस्तों होम। होम की मीनिंग अक्सर मैं बता चुका हूँ आपको दोस्तों, बदलते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इंग्लिश लैंग्वेज की ये ब्यूटी है, ये खूबसूरती है कि एक वर्ड कई तरह के मीनिंग देता है अलग अलग सिचुएशन में। इसलिए अपने माइंड को हमेशा फ्लेक्सिबल रखना है। एक वर्ड का एक ही मीनिंग अपने माइंड में ऐसा रिजिडली फिक्स नहीं कर लेना है कि इसका मतलब ये है तो हर जगह वही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और अगर आप मेरे परमानेंट अगर वीडियो देखोगे तो मैं अपने अगले वीडियो में जब बहुत हाई लेवल के ऊपर जा चुके होंगे हम, तब मैं बताऊंगा आपको कि एक वर्ड कितने तरह के मीनिंग में यूज़ हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सफ़र में मेरे साथ रहोगे और आप इंजॉय करोगे एकदम हाई लेवल की वोकेबलरी को भी।
अभी मैं बेसिक पे कर रहा हूँ काम, लेकिन जैसे ही ये कंप्लीट होता जाएगा मैं आपको बिल्कुल हायर लेवल के ग्रामर पर ले जाऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब उसके साथ एंजॉय करोगे। ओके, तो चलते हैं लास्ट वर्ड की तरफ। हमारा लास्ट वर्ड है दोस्तों होम। ये भी लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। होम विल यू हैव बीन डिस्कसिंग योर प्रॉब्लम्स विथ। आप किन के साथ अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होंगे। होम विल ही हैव बीन गोइंग फॉर एडवाइस। वो सलाह या मशवरा या एडवाइस के लिए किसके पास जा रहा होगा। यही एक पर्सन के लिए यानी एक ही व्यक्ति के लिए होता है, इसलिए होगा। Whom will they have been meeting in afternoon? वो किन से मिल रहे होंगे। ये अनेक वचन के लिए होता है दे, इसलिए होंगे। Whom will they have been meeting in afternoon? वो दोपहर में किन से मिल रहे होंगे। तो with this we came to the end of this chapter and the end of this series of affirmative, negative and interrogative sentence. मुझे उम्मीद है और बहुत ज़्यादा मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर इन केस कोई डिफ़िकल्टी रहती है तो बिला झिझक आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। आप मुझे कमेंट्स में बतला सकते हो। अगले किन टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप मुझे उस बारे में बतला सकते हो। एंड आई विल बी ऑलवेज रेडी टू लिसन टू योर डिमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स। And people who are really enjoying my videos, there is a humble request, please do subscribe and hit the bell icon so that whenever I update my videos you will get the notification। और इस तरह से हम एक as a family I want to work with you people। और अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में बतलाइए इसके बारे में कि ये चैनल आपको न सिर्फ ग्रामर बल्कि तमाम लिटरेचर के बारे में भी मैं एक और अगला चैनल डालने वाला हूँ जिसमें मैं पूरा लिटरेचर डालने वाला हूँ दोस्तों। एंड आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू लिटरेचर। आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एंड देयर विल बी अनदर चैनल वेयर लिटरेचर विल बी एक्सप्लेन इन कंप्लीट इंग्लिश। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।